हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। एसएससी जीडी के 16 नवंबर 2021 के सेकंड शिफ्ट के पेपर में आप सभी का स्वागत है। पहला क्वेश्चन हम कर ही रहे हैं जीडी के। अब पहला क्वेश्चन है 9 और 36 का तृतीय अनुपाती कितना होता है। तो देखो, जैसे ए और बी है, इसका तृतीय अनुपाती कितना होता है। इसका तृतीय अनुपाती का फॉर्मूला होता है b² a। तो यहाँ पे a का मान है 9 और b का मान है 36। तृतीय अनुपाती क्या होगा, b² यानी 36 का स्क्वायर यानी 36 गुना 36/9। ठीक है, 9 से काटोगे इसको 4 बार, 36 गुना 4, 36 गुना 4 करते तो आता है 144, जो कि ऑप्शन सी में एकदम सही आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ए और बी किसी काम को 120 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी इसे 150 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और सी इसे 200 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी अकेले इस काम का 2/5वां हिस्सा कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो बोल रहा है ए प्लस बी 120 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, बी प्लस सी 150 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए प्लस सी 200 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो पूरा काम मान के चल लेता हूँ मैं 600 यूनिट। तो ये एक दिन में करेंगे 120 पंजे 600 यूनिट, ये एक दिन में करेंगे 4 यूनिट, एक दिन में करेंगे 3 यूनिट, 5 4 9 3 12। अब ये 2a प्लस बी प्लस सी का मान 12 है। दोनों देखो, 2a आएंगे 2 भी आएंगे, तो a प्लस बी प्लस सी का मान कितना आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी का मान आ जाएगा जी 6। तो a प्लस बी प्लस सी पूरा काम कितने दिनों में करेंगे। आप बोलोगे 600 यूनिट काम है और एक दिन की क्षमता 6 है, तो 6 से डिवाइड कर देंगे, 100 दिन में करेंगे। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी 100 दिन में कर रहे हैं और हमको चाहिए b का। तो b का चाहिए तो हम a प्लस सी वाला घटा देंगे, यानी a प्लस सी 200 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, तो हमको b का चाहिए ना, a प्लस सी कर रहे हैं, तो 200 एलसीएम आ जाएगा, ये 2 बार ये 1 बार। तो b पूरा काम करेगा 200 दिन में और हमको चाहिए 2/5 का, तो 2/5 से गुना कर देंगे, 200 दूनी 400 पंजे 80 दिन, यानी b 80 दिन में करेगा ये पूरा काम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कम बढ़ता भाई। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु के क्रय मूल्य पर 20% की छूट अन्य वस्तु के क्रय मूल्य पर 25% की छूट के बराबर है। मान ले चलता हूँ कोई एक वस्तु है ए और दूसरी वस्तु है बी। ए पर 20% की छूट यानी a गुना 20/100, बी पर 25% की छूट के बराबर है, यानी b गुना 25/100 के बराबर है। ठीक है, 100 से 100 कट गए, तो a गुना 20 बराबर b गुना 25। तो a/b बराबर क्या हो गया, 25/20। और देखो यहाँ पे 25 और 20 का रेशो कौन सा है, 25 दूनी 50 कर दोगे आप और 20 दूनी 40 कर दोगे। किसी अनुपात को ऊपर नीचे सेम संख्या से गुना और भाग करते हैं तो कोई अंतर नहीं आता है, तो 50 और 40 हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक व्यक्ति 2 वस्तुएं हैं जिनमें से एक का मूल्य 9180 रुपये है। प्रत्येक का मूल्य 2 वस्तु बेचता है जिन्हें प्रत्येक का मूल्य 9180 है। एक पर 8% का लाभ हो रहा है और दूसरे पर उसको 15% की हानि हो रही है। ठीक है, तो यानी कि कोई वस्तु 100 रुपये की है और उस पर 8% का लाभ हो रहा है, तो वस्तु 108 की होगी ना, तो 8% लाभ वाला होगा 108। 1 सेकंड के लिए होल्ड करना है सर। यानी कोई वस्तु है 100 रुपये की, तो 8% लाभ करना है तो 108 में बेची जाएगी। और कोई दूसरी वस्तु है 100 रुपये की, 15% हानि करनी है तो 85 में बेची जाएगी। अब बोल रहा है ये एक 108 तो 9180 के बराबर है और दूसरा 85 है, ये भी 9180 के बराबर है। तो सबसे पहले हम इसके साथ डीलिंग करेंगे, इसके साथ मैच खेलेंगे। ठीक है, 108 बराबर है 9180 के, तो एक बराबर किसके होगा, 9180/108 के होगा। ठीक है, हमको किसका मान निकालना है, 100 का मान निकालना है, क्योंकि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य है हमारे पास और क्रय मूल्य होगा, तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे तो हमारा लाभ या हानि आ जाएगा। तो 100 का मान कितना होगा, 9180/108 गुना 100। इसको काटोगे अब 4 से कटेगा 27 बार और 4 से कटेगा ये कितनी बार, 25 बार। ठीक है, 27 से कितनी बार कटेगा, 27 दिया 81 और
बच गया कितना 10, 27 का 108 है, 340 गुना 25 करना है, 340 गुना 25 करोगे 8500, यानी ये वाला 100 है ना, ये 8500 रुपये हो गए। यानी पहली वाली वस्तु जिस पर 8% लाभ हो रहा है वो 8500 रुपये में उसने खरीदी है। और दूसरी वाली वस्तु के साथ डील करेंगे हम। दूसरी वाली वस्तु उसने 85 में बेची है और 100 में खरीदी है, ठीक है। 85 किसके बराबर आ रहा है 9180 के, तो 100 किसके बराबर आएगा, कैलकुलेट करते हैं। 85 बराबर है 9180 के, तो 1 किसके बराबर होगा 9180 बटे 85 के। 100 किसके बराबर होगा, काट दो इसको, किससे काटोगे 5 से काटोगे 17 बार, 5 से काटोगे 20 बार, ठीक है। 17 से काटोगे 17 पंजे 85, बच गया 6, 17 चौका 68, 540 गुना 20 करोगे आप 10,800, तो ये वाला 100 हो गया 10,800 के बराबर, ठीक है। तो इस वाले 100 की जगह लिखूंगा मैं 10,800। एक वस्तु खरीदी है कितने की 10,800 की, और दूसरी वस्तु खरीदी है 8,500 की, तो ये 10,800 की। ये दोनों के क्रय मूल्य हो गए, विक्रय मूल्य, और ये दोनों क्रय मूल्य हो गए। इनको जोड़ो, 0 0 5 8 13, 8 और 1 9, 19,300 रुपये में उसने दोनों खरीदी थी। और 0 और 0 8 और 8 16, 1 1 2 और 1 3, 9 9 18, 18,360 में उसने बेची है। देखो सर, इस 19,300 में उसने खरीदी है और 18,360 में उसने बेची है, ठीक है। तो कितना उसके लिए फ़ायदा हुआ है, नुकसान हुआ है। आप बोलोगे कि ये तो बेचा कम में और ख़रीदा ज़्यादा में, तो नुकसान हुआ। तो कितना हुआ, 0 में 0 गए 0, 10 में 6 गए 4, तो 10 में 6 गए 4, और 12 में 3 गया तो 9, और 18 में से 18 गया तो ख़त्म। यानी कि 940 रुपये का उसको नुकसान हो गया। तो ऑप्शन नंबर 2 एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िए और ट्राई करिए सॉल्व करने की। क्वेश्चन है, एक किसी धनराशि पर 8% की वार्षिक ब्याज दर पर 5 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज 3,040 है। तो धनराशि कितनी है, मैं मान लेता हूँ धनराशि x है, और साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, धनराशि गुना दर गुना समय, दर 8 समय 5 बटे 100 बराबर बन रहा है 3,040। काटोगे आप किससे, 5 8 40 हो गया ये 40 लिख देता हूँ, इसको 0 से 0 काट दोगे आप, ठीक है। 4 से काटोगे इसको 76 बार कटेगा। ये 100 ऐसे मल्टीप्लाई होता है गुना, तो x बराबर 76 गुना 100, 76 गुना 100 बोले तो 7600 रुपये है ना, वो उसका धन था, ठीक है। क्वेश्चन 5 कंप्लीट। क्वेश्चन 6 बोलता है वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसको 2675 जिससे 2675 और 2320 को डिवाइड करें तो शेषफल 5 और 6 बचे। देखो 2675 को डिवाइड करने पर 5 शेषफल बच रहा है, यानी 2675 में से 5 कम करेंगे तो वो संख्या उससे डिवाइड हो जाएगी। -2675 -5 यानी 2670, और 2320 में से 6 कम करेंगे तो वो भी उससे डिवाइड हो जाएगी। 2320 - 6 यानी 2314। हमको निकालना है बड़ी से बड़ी संख्या। इसका मतलब होता है बड़ी से बड़ी बोलेगा तो हमेशा HCF निकालना होगा आपको, और छोटी से छोटी बोलेगा तो LCM निकालना होगा। और इन दोनों का डिफरेंस कितना है, देखो 10 में 4 गया 6, ठीक है। फिर ये हो गया 6, 6 में से गया 5, फिर हो गया 5, 5 में से 3 गया 5, 23, ये हो गया 6, 6 में से 3 गया 3, और 2 में तो गया 0, यानी 356। 356 के आप टुकड़े करो तो 2 गुना 178 होता है, ठीक है। अब 178 LCM में होगा, HCF होगा सॉरी, तो 178 ही हो गया। टुकड़ों फैक्टर होते हैं वही तो HCF होता है, 178 इसका फैक्टर है तो ये HCF हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोलता है 4 6 8 और 12 और x का औसत है 7, x 9 13 15 और 22 इसका औसत है 9, तो 2x - 3y का मान कितना होगा ये पता करना है। तो इन दोनों में से हमको x और y की वैल्यू निकालनी है, उसको 2x - 3y में रखना है और आंसर आ जाएगा। चार + 6 + 8 + 12 + x का औसत है 7। कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 बटे 5 बराबर 7। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 4 6 10 और 8 18 और 12 30, 30 + x बराबर हो रहा है 7 5 35।
तो x बराबर हो जाएगा 5। ठीक है, अब ऐसी y का मान निकालेंगे। x की जगह रखूँगा मैं 5 प्लस 9 प्लस 13 प्लस 15 प्लस y बटे कितना 5 बराबर कितना हो गया 45 हो गया। 5 9 9 है ना, इसको अभी मैंने मल्टीप्लाई नहीं करना है, बराबर 9 होगा। औसत लिख रहे हैं ना, तो 9 होगा। 5 और 9 14 और 13 27 और 15 42। 42 प्लस 22, इस 5 को ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 45। तो y का मान आ गया 3, x का मान 5, y का मान 3। 2x यानी 2 गुना 5, 3y माइनस 3 गुना 3, 2 पंजे 10, 3 3 9, 10 में से 9 गए तो 1 बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में एकदम सही आंसर। अगला क्वेश्चन पढ़ो और सॉल्व करो, कोशिश करो सॉल्व करने की। क्वेश्चन बोलता है दो संख्या 9 अनुपात 5 में है। यदि बड़ी संख्या में 8 जोड़ा जाए और छोटी में से 4 घटाया जाए तो बड़ी संख्या छोटी संख्या की दुगनी हो जाती है। अब दुगनी का बोले तो मतलब क्या होगा, यानी छोटी संख्या 1 है तो बड़ी संख्या 2 होगी, छोटी संख्या 2 है तो बड़ी संख्या 4 होगी। छोटी संख्या 4 है तो बड़ी संख्या 8 होगी, ऐसे ना। तो पता करना है बड़ी संख्या इनमें से कौन सी है। देखो 9 अनुपात 5 में यानी 9x और 5x मान लो इसको। बड़ी में 8 जोड़ेंगे, बड़ी में 8 जोड़ दिया, छोटी में 4 घटाएंगे, 4 घटा दिया, बराबर इनका अनुपात हो जाएगा 2 अनुपात 1। अब ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना आपको आता ही होगा। 1 को 9x से करोगे 9x, 1 को 8 से करोगे 8, ठीक है। 5 को 2 से करोगे 10x, 4 को 2 से करोगे 8। देखो यहाँ पे 9x है, यहाँ पे 10x है, इस 9x को इधर लाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 10x माइनस 9x। ये वाला माइनस का 8 है, इधर आएगा तो प्लस का 8 हो जाएगा, यानी 8 और 8 16। ठीक है, 10x में से 9x गया तो 1x, 1x बराबर कितना 16। हमको पता किसका ना 9x का, तो 9x बराबर क्या होगा 9 गुना 16 बराबर 144। आंसर शीट में ये क्वेश्चन का आंसर गलत दिया हुआ है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है, एकदम सही आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोलता है पढ़ो और सॉल्व करो खुद से। किसी कक्षा के दो वर्ग हैं ए और बी। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, किसी कक्षा के दो वर्ग हैं ए और बी जिनमें से 38 और 42 छात्र हैं। यदि वर्ग ए के छात्रों का औसत वजन 55 किलोग्राम और बी के छात्रों का औसत वजन 32 किलोग्राम है, तो कक्षा के सभी छात्रों का औसत वजन ज्ञात करें। कैसे करना होता है पता है आपको। सबसे पहले ए के छात्रों का कुल वजन निकालेंगे और फिर बी के छात्रों का कुल वजन निकालेंगे, फिर ए और बी के छात्रों को संयुक्त करके यानी जोड़ के उससे कर देंगे डिवाइड और आंसर आ जाएगा। ठीक है, ए के छात्र हैं 38, बी के छात्र हैं 42। ए के छात्रों का औसत वजन 55, इन 55 से गुना करेंगे कुल वजन आएगा। बी के छात्रों का औसत वजन 32, इन 32 से गुना करेंगे कुल वजन आएगा। इसका आएगा आपका 55 8 440, 0 44, 55 165 और 4 169 209, ये हो जाएगा 2090। 2090 ठीक है। 42 गुना 32 ये हो गया आपका 1344। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे 2090 प्लस 1344, 4 9 4 13, 3 1 4, 2 1 3 यानी 3434 हो गया। अब देखो 38 और 42 यानी कि 40 30 70 80 से इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसको 80 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा आपका 42 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में एकदम सही आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोलता है लंबी सी कैलकुलेशन दी हुई है, इसको सॉल्व करना है। बॉड मास लगाना है। बॉड मास क्या होता है वो आपको पता ही होगा, बॉड मास BODMAS। सबसे पहले बार को सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ को, फिर डिवाइड को, फिर मल्टीप्लाई को, फिर एडिशन को, फिर सब्सक्रिप्शन को। तो बार है कहीं, बार कहीं नहीं है, फिर ऑफ कहीं है नहीं है, फिर डिवाइड है तो डिवाइड है, हम करेंगे डिवाइड सॉल्व, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एडिशन करेंगे, फिर घटाएंगे। नौ भाग 6 ना, 42 में 9 भाग 6 यानी 54, 42 बटे 54 हो गया। इसको आप काटोगे 6 से, ये 7 बार, ये 9 बार, तो ये पूरी वाली चीज़ होगी 9 7 बटे 9। माइनस ऐसे कैसे, फिर ब्रैकेट चालू होता है, हम ब्रैकेट को अलग से सॉल्व कर लेते साइड में। ठीक है, 64 बटे 48 गुना 3
इसको काटोगे 3 से 16 बार, 16 चौके 64, तो इस पूरी की जगह लिखेंगे अपन 4, ठीक है। माइनस 15/8, 15/8 गुना 11 माइनस 70 कितना होता है -6, और डिवाइड करोगे 9 से। ये 3 से कटेगा 2 बार, ये 3 से कटेगा 3 बार, ठीक है। ये 3 से कटेगा 5 बार, 5 दूनी 10 हो गया, माइनस के 10/8 हो जाएगा, माइनस और माइनस के 10/8, ठीक है। ये प्लस के 10/8 हो जाएगा, 4 + 10/8, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा। चार + 10/8 हो गया, और ये क्या था 7/9 था, यानी ये है 7/9 माइनस 8 चौका 32 और 10 42/8, डिवाइड करोगे 14 से, यानी 1/14, 14 से 3 बार 3/8, 7/9 माइनस 3/8। अब 7 8 56 और 3 9 27, 56 माइनस 27 और 9 8 72, तो 29/72 हो गया। 29/72 ऑप्शन नंबर 4 में एकदम सही आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 523 + 523 गुना 523 डिवाइड करेंगे 523 से, यानी 523 + 523 गुना 523 डिवाइड बाई 523, 523 से 523 कट गया, तो क्या रह गया 523 + 523 कितना हो गया 1046, जो ऑप्शन नंबर सी में एकदम सही आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोलता है किसी निश्चित राशि पर X% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन 5472 है, और समान राशि पर साधारण ब्याज की दर से 7.5 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन 6930 है। मैं मान लेता हूँ 100 रुपये थे, 100x रुपये थे, 3 वर्ष बाद कितने आ गए 5472, ठीक है। और 7 से 1/2 वर्ष बाद, यानी 7.5 वर्ष बाद कितने आ गए 6930, और यहाँ से यहाँ तक 4.5 वर्ष हुए क्या, यानी 4.5 वर्ष में कितना ब्याज ले लिया उसने 6930 में से 5472 घटाओगे आप, 10 में से 2 गया 8, 12 में से 7 गया तो 5, 12 में से 7 गया 5, 8 में से 4 गया 4, और 1458, यानी 4.5 वर्ष में 1458 रुपये उसने ब्याज ले लिया। तो एक वर्ष में उसने कितना ब्याज लिया होगा, अपन 3 वर्ष का निकाल लेंगे। 4.5 वर्ष में इतना ले लिया, तो 3 वर्ष में कितना ले लिया होगा, आप 3 से गुना कर दोगे, ये 1.5 से 3 बार, ये 1.5 से 2 बार, ये 486 बार, और ये 972 बार, ठीक है। यानी 972 रुपये उसने 3 वर्ष में ब्याज ले लिया होगा। तो पूछ रहा है एक्स क्या है, एक्स ब्याज की दर है, तो सबसे पहले हमारे पास अब क्या गया, सबसे पहले निकालेंगे मूलधन, यानी 5472 में से 972 अगर उसका ब्याज है तो मूलधन कितना होगा, तो आप बोलोगे घटा दो, मूलधन होगा 5472, इसमें 972 ब्याज है तो 972 घटा दो, यानी 4500 रुपये उसका ब्याज होगा, ठीक है। अब बोल रहा है X% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, यानी कि 972 था 3 वर्ष का ब्याज, तो एक वर्ष का कितना होगा 972/3, यानी कि 324, यानी 324 4500 का कितना परसेंटेज है ये निकालना है। 2 0 से 2 0, 45 7 315, यानी 7 पॉइंट समथिंग होगा। देखो आपको यहाँ पे 7 आ गया और ऑप्शन में एक में ही 7 है, तो आपको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यहीं आंसर कर दो, आगे सॉल्व करने से ज़्यादा नंबर नहीं मिलेंगे, चाहे यहीं सॉल्व कर दो चाहे पॉइंट वाला भी सॉल्व करो, नंबर उतने ही मिलेंगे, तो यहीं पे हम रुक जाते हैं क्योंकि एक ही ऑप्शन है जिसमें 7 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोलता है 3 संख्या 4 9 और 13 के अनुपात में उनका एलसीएम 2340 है, तो उनका एचसीएफ कितना होगा। देखो 4 9 13 के अनुपात में, तो सबसे पहले हम अनुपातों का एलसीएम लेंगे। 4 9 और 13 का एलसीएम कितना आएगा, आप बोलोगे 13 नंबर 117, 117 गुना 4, यानी 4 गुना 9 गुना 13 आएगा, यानी ये आएगा 468। बोला 468 नहीं है ये मान है 2340, एलसीएम 468 है अनुपात होगा, और एक्चुअल में हकीकत में एलसीएम है 2340, तो एक का मान कितना हो गया 5, ठीक है। तो 4 का मान कितना हो जाएगा 20, 9 का मान कितना हो जाएगा 45, और 13 का मान कितना हो जाएगा 65। अब एचसीएफ निकालना है इसका, तो आपको एचसीएफ निकालने की विधि पता ही होंगी, जो कॉमन फैक्टर होता है वही एचसीएफ है। तो
20 में भी 4 गुना 5 होता है, 20 भी 4 गुना 5, 45 भी 9 गुना 5 और 65 भी 13 गुना 5, 5 इसमें भी, 5 इसमें भी, 5 इसमें भी, तो ये SCF हो जाएगा। ठीक है, 13 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। बचे हुए 12 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। ऐसे ही वीडियो आपको सही लग रही है तो पसंद कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और SSC GD की स्ट्रेटजी में आपको चाहिए तो वो भी बता दीजिए कैसे किस सब्जेक्ट में से कितना स्कोर करना है जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए। और आज की अपडेट है SSC GD की वैकेंसी 24,000 से बढ़ के 45,000 प्लस हो गई है। तो बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, चाहो तो आप इस बार जॉब ले सकते हो, नहीं चाहो तो आप ऐसे ही घूमोगे। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर, ऑल दी बेस्ट।